अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज का दिन तारीख में मुकावमत, हिम्मत और इनकलाब के नाम रहेगा। हमास के शेर दिल मुजाहिदीन कसाम ब्रिगेड ने खान यूनुस में इजरायली फौज पर घातक हमला किया। जालिम मकान में छुपे थे, मकान ही उनके ऊपर गिरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यमन की हूती अफवाज ने एक बार फिर इजराइल के दिल बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़ा वार करके दिखा दिया कि गजा की चीखें बेआवाज नहीं रही। वहीं तेहरान से गूंजी सलामी की गरज, झुकाना हमारी कौम में फितरत नहीं। ईरान, यमन और गजा की ये त्रिकोणीय ताकत अब सिर्फ बयान नहीं, दुश्मनों के दिलों में दहशत का नाम बन चुकी है। आज की 3 बड़ी खबरों में हम लाए हैं मुकावमत की हकीकत, इजरायली नफरत के जवाब में इस्लामी उम्मत की वो आग जो अब बुझने वाली नहीं। तारीफ सिर्फ अल्लाह की, मगर सलाम उस जज्बे को जो आज यमन, गजा और ईरान में जिंदा है। जहां पहली खबर जो गजा से सामने आ रही है उस पर नजर डालिए, जहां कसाम ब्रिगेड सराय अल कुदूस ने इजरायली फौज पर घातक हमला किया है। दोस्तों, गजा का जुनूब एक बार फिर मैदान जंग बन गया है। 20 मई की सुबह में एक अपडेट आती है और तब से घात लगा करके बैठे रहते हैं इजरायली फौजी। फिर पेचीदा फौजी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। कसाम ब्रिगेड का बयान सामने आया कि इजरायली फौज की एक टुकड़ी ने एक मकान में पनाह ली। उस घर में कई शदीद इंफजारी डिवाइसेस लगाए गए थे। मकान धमाके से ढह गया और कई सिपाही हलाक व जख्मी हो गए। जब दूसरे इजरायली फौजी वहां पहुंचे, सुरंग की आग पर भी धमाका किया गया। फिर करीब से हल्के हथियारों से मुठभेड़ भी हुई और नुकसान इजरायली फौज का लगातार बढ़ता चला गया। इजरायली हेलीकॉप्टर को इलाके में उतरता देखा गया। लाशों और जख्मियों की निकासी की तस्वीरें भी सामने आई। और इसी दिन दोस्तों, इजरायली फौज ने यह भी दावा किया कि एक सिपाही की मौत गलती से अपनी ही फायरिंग से हो गई जब वो एक सुरंग की तफ्तीश कर रहा था। बयान के मुताबिक यह हादसा भी खान यूनुस के करीब ही पेश आया और खान यूनुस वो जगह जहां पे यहिया सिनवार को शहीद किया गया। दूसरी तरफ सराय अल कुदूस की मिलिट्री शाखा सुजाइया के मशरिकी गजा में एक इंजीनियरिंग एम्बुस का वीडियो जारी करती है। सिर्फ एक बारूदी धमाका नहीं, बल्कि इजरायली फौजी रास्ते पर बची हुई पुरानी बारूद को साकिब टाइप एलईडी के साथ जोड़कर एक बेहद हिसाबशुदा वक्त पर धमाका किया गया। ये तमाम कार्रवाइयां इस बात की तस्दीक करती है दोस्तों कि मुकाबला अब सिर्फ मोर्चों का नहीं है, दिमाग का है, हिकमत का है और इरादों का है, जो लगातार जंगजू ये करके दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर सामने आती है कि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बिन गुरियन एयरपोर्ट पर सीधा वार कर दिया। यमन की मुस्लिह अफवाज ने एक बार फिर इजरायली कब्जे के दिल में निशाना लगाया। बीती रात यमनी फौज ने बिन गुरियन एयरपोर्ट, जिसे इजराइल मातार अल लुद कहता है, एक बैलिस्टिक व फरजाना हाइपरसोनिक मिसाइल से सीधा हमला किया गया। इसकी जानकारी खुद यहिया सिनवार ने थोड़ी देर पहले दी। यहिया सिनवारी ने यमनी आर्मी के तर्जुमान ने ऐलान किया कि इस कार्रवाई ने अपने मकसद को 100% दुरुस्तगी से हासिल किया है। एयरपोर्ट की तमाम परवाजें रोक दी गई हैं। लाखों इजरायली शेल्टर्स में भागने के लिए मजबूर हो गए और पूरे मुल्क में अफरा तफरी और डर का माहौल छा गया। दोस्तों, इस कार्रवाई को गजा की अजियत, इजरायली जेनोसाइड और फलस्तीनी मुकावमत की हिमायत में अंजाम दिया गया। यमनी अफवाज ने साफ कर दिया कि गजा पर हर दिन होने वाले जुल्म के जवाब में यमन अपनी क़ियादत, अवाम और फौज के साथ हर हद का जाने को तैयार है। यह हमला उस हवाई हसर की सिलसिलेवार कार्रवाई का हिस्सा है जो यमनी आर्मी इजरायली कब्जे के खिलाफ थोप चुकी है, जिसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आई।
और कई आलमी एयरलाइनों ने हाल के दिनों में तेल अवीव के लिए अपनी परवाजें भी रद्द कर दी और बिन गुरियन एयरपोर्ट की हवाई आवाजाही बार बार ठप हो रही है, अगस्त तक के लिए बंद कर दी गई है। इस हमले के दौरान 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को समुद्र के ऊपर होवर करना पड़ा क्योंकि मातार बंद हो चुका है और जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं दी जाती। सना की हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जब तक गजा पर जुल्म बंद नहीं होता और हसार हटाया नहीं जाता, यमनी हमले जारी रहेंगे और हर इजरायली सैन्य और या बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना भी बनाते रहेंगे। वहीं आप तीसरी खबर देखिए इससे जुड़ी, ईरान का जंग ऐलान, झुकना हमारी फितरत में नहीं, सलामी, हैदरी और रंज बरान का सख्त पैगाम। इजराइल और अमेरिका को तेहरान से एक बार फिर दुनिया को सुनाई दी है वो आवाज जो ना झुकती है ना टूटती है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के सरबरा जनरल हुसैन सलामी ने आज एक तकरीब में ऐलान किया, हम जिल्लत कबूल नहीं करते, सर झुकाना हमारी तहजीब नहीं, हम अपने दुश्मनों के सामने पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम मुकम्मल जंग के बीच हैं मगर मुल्क में कोई इंतशार नहीं, क्योंकि हमारा अवाम मुत्तहिद है और ये घबराहट सिर्फ इजरायलियों और उनके हामियों को है, हमें हरगिज नहीं है। और ईरानी फौज के जमीन दस्ता के कमांडर जनरल क्युमरित हैदरी ने भी 2 टूक कह दिया है दोस्तों, अगर किसी ने ईरान को धमकाने की कोशिश की तो जवाब इसी लहजे में दिया जाएगा, वो भी सेकंड के हिस्से में। उन्होंने साफ किया, हमारी अफवाज हर वक्त मुहैया है और हथियारों पर उंगली है, बस क़यादत का हुक्म है। यानी कि आयतुल्लाह अली खमेनी साहब का एक हुक्म और हर जगह तबाही का मंजर। वहीं ईरानी फौज ने यह भी ऐलान किया था, जो भी ईरान की सरहदों को लांघने की कोशिश करेगा उसे सख्त और बेबाक जवाब भी मिलेगा। वहीं ईरानी वजारत खारजा मीडिया मुशीर मोहम्मद रंज बरान ने अलमायदीन को दिए इंटरव्यू में इजराइल और अमेरिका की मिलीभगत को बेनकाब करते हुए कहा कि इजराइल दरअसल ट्रंप हुकूमत को कंट्रोल करता था और अब भी मुकामात को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, खासकर ईरान अमेरिका के गैर मुल्की बातचीत के माहौल को। रंज बरान ने साफ कहा कि तकसीब यूरेनियम यानी कि यूरेनियम के बारे में हमारे लिए एक खत अहमर है और इस पर हम किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। तेहरान और वॉशिंगटन दोनों जानते हैं कि यह लाइन कोई पार नहीं करेगा। और इधर ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरकाची भी पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर इजराइल कोई सियासी या फौजी मुहिम चलाता है तो उसके नतीजे खुद इजराइल को भुगतने होंगे और अमेरिका को उसकी कानूनी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ इजराइल और अमेरिका होंगे। और यह खुल करके जब ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है तो कई सारी चीजें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। और जब ईरान खुल करके सामने आएगा, जो कि अभी तक पहले आरोप लगते रहे कि हमास की मदद कर रहे हैं, हुतियों की मदद कर रहे हैं, और यकीनन दोस्तों जंग के दौरान ये हर बार तस्वीर सामने आई और कई बार हमास और अबू उबैदा भी अपने बयान में ईरान का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। हुतियों ने भी ईरान का शुक्रिया अदा किया है। और अगर ये तीनों मिलकर के एक साथ बड़े हमले करते हैं तो यकीनन इजराइल में तबाही मचना भी तय है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।